नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि मैं आप लोगों से अपनी हर दिन निफ्टी की एनालिसिस शेयर करता हूं कि कल निफ्टी की क्या होने की संभावना है। तो इस एनालिसिस को आप लोग मतलब एक बार अपनी एजुकेशन और चार्ट अंडरस्टैंडिंग के समझने के लिए आप एक बार यूज कर सकते हो। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, देखो कि ये वीडियो देखने से पहले कि कृपया आप लोग अभी जो मार्केट का मूड माहौल है वो काफ़ी मतलब डरा हुआ सा माहौल है, क्योंकि अपना जैसे अदानी ग्रुप का देखो आज एक न्यूज आई कि उनके ऊपर एक 2,500 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली का एक यूएस की कोर्ट ने उनके ऊपर केस फाइल किया है। तो उसका इम्पैक्ट आज हम लोगों ने मार्केट में देखा कि मार्केट में एक अदानी के जो शेयर थे वो 20 से 22% गिरे हुए थे सभी, चाहे अदानी इंटरप्राइज हो, चाहे अदानी पोर्ट हो और अदानी पावर है, एसीसी, उनके सभी शेयर में काफ़ी बिकवाली दिख रही थी। अदानी ग्रीन में भी ऐसे ही था, हम लोगों को देखने को मिला। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि नॉर्मली ये जो मेरे वीडियो देख के आप लोग अपनी एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग, चार्ट के अंडरस्टैंडिंग को आप बढ़ाएंगे तो बेटर रहेगा, बजाय कि आप जाके और वीडियो सुन के कल कॉल या पुट बाई करेंगे तो उसमें आप लोगों को फंसने की संभावना बहुत रहती है, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी बहुत रहती है। हालांकि मैं अपनी एनालिसिस इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर हैं जो अगर मेरा वीडियो नहीं देखेंगे तो कहीं और भी देखेंगे और उसके बाद वो जो है अपनी जो ट्रेड है वो ट्रेड लेंगे। तो मेरा ये होता है कि जो मेरी स्किल है उसको कम से कम मैं आप लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, जिससे आप लोगों को एक सटीक स्टॉप लॉस मिले और आपके डिसीजन बेटर हों। तो उसी के कॉन्टेस्ट में जैसा कि कल जब ये मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी 23,500 शायद 30-35 का लेवल था जितना मुझे यहाँ से दिख रहा है। तो उस समय जब मार्केट क्लोज हुई थी तो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो कैंडल है ये काफ़ी ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल मानी जाती है, और ये जब नीचे में बनती है नॉर्मली तो नीचे ये बुलिश मानी जाती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल कैंडल होती है, क्योंकि मार्केट ने आप लोगों को अगर याद होगा तो 19 नवंबर को मार्केट करीब 1% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई थी और उसके बाद शाम होते होते ये पूरा न्यूट्रल टू निगेटिव में क्लोज हो गई थी। तो उससे क्या हुआ था कि जो लोग मार्केट में तेजी देख रहे थे वो उनकी जो हौसले वो पस्त हो गए थे यहाँ पे। तो मैंने आप लोगों को कल बोला था कि जैसा कि ये जो नॉर्मल शेयर मार्केट आपका साइकोलॉजी से भी खेलता है, तो मेरा आप लोगों ने आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने बोला था कि मार्केट कल गैप डाउन होने की संभावना है। हालांकि तब तक ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे जो अदानी की न्यूज है वो मुझे पता नहीं थी, लेकिन मेरी ये जो चार्ट के अंडरस्टैंडिंग है उसके बेस मैंने आप लोगों को बोला था कि कल मार्केट में गैप डाउन होने की संभावना है, क्योंकि ये नॉर्मली ये जो कैंडल बनी है ये कैंडल से क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है, जो बुल है वो बियर के ऊपर डालने के लिए थोड़ा सा तेजी की पोजीशन कम रखता है, जिससे लोग यहाँ पे बियर हो जाएं और फिर उनको ट्रैप करता है। लेकिन आज उल्टा हो गया, उल्टा हुआ ये कि अदानी का जो यूएस कोर्ट ने केस फाइल किया उसके चक्कर में बियर आज हावी हो गया। लेकिन उससे भी देखो मजे की बड़ी बात यह है कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोग को मैंने एक लेवल सजेस्ट किया था कि जो लोग न्यूट्रल टू नेगेटिव यानी 50 पॉइंट या 100 पॉइंट जो लोग नीचे खरीदेंगे उनके लिए मैंने बोला था कि स्टॉप लॉस जो आपके ट्रेडिंग का होना चाहिए इंट्राडे वालों का वो 23,250 से 23,265 का होना चाहिए। और हम लोगों ने आज देखा कि ये जो सबसे मतलब यहाँ पे ये जो लेवल यहाँ पे दिखता वो मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि ये शायद 23,266-62 का लो यहाँ से दिख रहा है। मतलब जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आज वो पॉपअप नहीं आ रहा, पता नहीं क्या रीजन है, एक बार मुझे बाद में देखना पड़ेगा। तो ये जो लेवल है ये 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 लेवल तो मार्केट ये शायद मतलब 23,260 में मान लो। तो देखो मैंने बोला था कि 23,250 से 23,260 का 23,250 से 23,265 का स्टॉप लॉस मैंने बोला था। तो इस स्टॉप लॉस को मतलब मार्केट ने अभी देखो रिस्पेक्ट किया है, लेकिन क्या था कि आज की मार्केट उतनी कोई ख़राब नहीं थी। अगर आप केवल अदानी ग्रुप के शेयर को छोड़ दें तो उससे आप लोगों को अगर आप छोड़ दोगे तो ओवरऑल मार्केट में मतलब कोई बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक ऐसा मेरे को देखने को नहीं मिला है। ये निफ्टी का है, यहाँ पे आज इस देख लेते हैं कि लो इसने कितने मारे। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एग्जैक्टली 23,263 का लो मारा है। जब और मैंने आप लोगों को जो लेवल सजेस्ट किया था कि आपको अगर मार्केट में 50 पॉइंट या 100 पॉइंट अगर आप नीचे लेते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 23,250 से 23,265।
तो अगर आपने 265 स्टॉप लॉस माना होगा तो तब तो आपका सौदा जरूर कट गया होगा, लेकिन नॉर्मली लोग 23,250 ही पकड़ के चले होंगे तो उनका अपना स्टॉप लॉस मतलब इतना स्ट्रांग रहता है कि वो स्टॉप लॉस मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस अभी भी मार्केट में इंटैक्ट है। और दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर 23,265 मार्केट का, जैसे मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस बोला था कि 23,250 से 23,265, तो अगर मार्केट उसके ऊपर जाके सस्टेन करने लगे तो आपको फिर से बाई करना है। तो अगर आप लोगों ने बाई किया होगा तो डेफिनेटली मतलब आप ने अगर मान लो कि मार्केट में आज गिरावट कितने पॉइंट की आई है, अप्रॉक्सीमेटली 168 पॉइंट गिरावट पे आई है, तो अगर आपने मान लो 100 पॉइंट नीचे भी लिया होगा तो हो सकता है कि आपको कोई ज़्यादा बड़ा लॉस ना होगा। तो स्टॉप लॉस अपने को आपको मैं इसीलिए सजेस्ट करता हूँ कि आपके स्टॉप लॉस मतलब बहुत छोटे होने चाहिए ट्रेड में। तो ये थी आज की एनालिसिस। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ और कल बोला था कि देखो नॉर्मली क्या है कि जब मार्केट ये नीचे ऐसे चलती है ये, तो कल 19 तारीख को आप लोगों ने देखा था कि मार्केट में 1 से 1.5% की तेज़ी आई थी, लेकिन वो तेज़ी सस्टेन ना होकर और फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गई थी। तो मैंने बोला था कि ये नीचे में जब मार्केट इस टाइप का राउंडिंग टॉप टाइप का पैटर्न बनाए, देखो यहाँ पे ऐसे जाके ये एक टॉप टाइप का पैटर्न बना, तो ये मतलब काफ़ी खतरनाक होता है। और इसी खतरनाक के चक्कर में आपने देखा है कि एक अदानी की न्यूज इसके पीछे लगी हुई थी, जो हम लोगों को कल पता नहीं था और सुबह आई और स्टॉक ने काफ़ी तेज़ी यहाँ से गिरावट ही पकड़ ली। तो अब बात कर लेते हैं कि कल क्या होने की संभावना है। तो कल के लिए देखो मेरा तो बोलना ये है आप लोगों को, मैं ही सजेस्ट करूंगा कि नॉर्मली आप लोग ये जो मेरे वीडियो हैं इससे आप लर्न करने की कोशिश करो कि मैंने चार्ट में क्या देखा। मैंने इसे यहाँ पे राउंडिंग टॉप देखा, तो राउंडिंग टॉप के क्या मतलब कॉम्प्लिकेशन और चार्ट में क्या उनके मायने होते हैं, उनसे क्या गिरावट आ सकती है, तो आपको मतलब कैसे बचना है, स्टॉप लॉस कहाँ से लगाए जाते हैं, आपको इन चीज़ों को मतलब सीखना चाहिए। इसके बजाय कि आप जाके और कल कॉल और पुट खरीदने को कि मैंने एक आपको स्टॉप लॉस दे दिया है तो स्टॉप लॉस को देख के आप ट्रेड करो। हालांकि मैं आप लोगों को इसलिए देता हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जो कॉल पुट करते हैं, अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो कहीं और भी जाके वो अपना वो जो उनकी ट्रेडिंग की लत है वो वहाँ तो निकालेंगे। तो मेरा वीडियो बनाने का ये पर्पज़ है कि एटलीस्ट उनको एक जेन्युइन स्टॉप लॉस मिले जिससे उनके सौदे उतने आसानी से ना कटे। तो अब आज की मार्केट अगर देखो हम लोग देखें तो मैंने आपको कल भी बोला था कि मार्केट में कोई ज़्यादा तगड़ी गिरावट नहीं है। अगर बहुत ही ज़्यादा नीचे जाए तो आप कॉल पुट कुछ भी ना करें, क्योंकि मार्केट में आपको मतलब नेट नेट में पैसा बनाना मुश्किल ही रहेगा। उसके रीजन का देखो यही है कि यहाँ पे जो RSI है, RSI का लेवल अब तक 28 का नीचे है। तो ये जब 28 के नीचे का RSI है तो ये मतलब ये बता रहा है कि मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड हो गया है और यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इधर अदानी जी का एक केस चल रहा है तो अब उसके इम्पैक्ट आएंगे अलग। तो ओवर आपका मार्केट का RSI कुछ अलग बता रहा है और जो मार्केट में न्यूज चल रही है उसका जो इम्पैक्ट है वो अलग अभी आना बाकी है। तो अभी ये जो अदानी जी का केस है ये कोई 1-2 दिन में नहीं संभल जाएगा। अभी इसमें क्या है ना कि कभी कोर्ट कुछ बोलेगा, मीडिया में कुछ खबरें आएंगे तो उनसे आपको सावधान रहना है। और जैसा कि मैंने यहाँ से आपको बोलना शुरू किया था कि ये मार्केट मेरे को लग रहा है कि 22,000 तक तो जाना है, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। तो अभी भी मेरा वही मानना है, मतलब हो सकता है कि मार्केट ने ये जो यहाँ पे जो लो मारा है, तो अभी अब बात कर लेते हैं कि कल क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए मैं इस चार्ट को एक बार आवरली चार्ट पे लेके चलता हूँ। आवरली चार्ट में भी हम लोग देख रहे हैं कि आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और यहीं पे जो है पूरा दिन काम किया। तो ये जो कैंडल है ये कैंडल एक्चुअली कोई बहुत स्ट्रांग कैंडल नहीं, मतलब देखो ये जो गिरावट आई है पहले कैंडल की अगर हम बात कर लें 9:15 से में जो मार्केट ओपन हुआ उसके बाद जो 15 मिनट तक मार्केट में गिरावट आई है वो गिरावट पूरे दिन मतलब मार्केट में ने उस ये वाली बड़ी वाली कैंडल को ऊपर नहीं ले जा पाया। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी भी जो है बिकवाली हावी है, डर का माहौल है। तो आपको मतलब मैं बोलूँगा कि कुछ ना करना ही ज़्यादा सजेशन है मेरा। मतलब मार्केट को ऐसा नहीं कि आप 2 दिन ट्रेडिंग नहीं करोगे तो कोई आपका मतलब बहुत बड़ा जो है प्रॉफिट आप यहाँ से चला जाएगा। मार्केट में जब कुछ क्लैरिटी आए तब आपको हाथ डालना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको परसों के दिन बोला था कि मार्केट यहाँ से तेज़ रह सकती है, तो आपने अगर यहाँ पे काम किया होगा तो आपने ज़रूर पैसे बनाए होंगे। तो आप मतलब आपको हर दिन ये वाले दिन मैंने बोला था यहाँ पे आपको हर ऐसा नहीं कि हर दिन जो है ट्रेड करने को मिलेगा।
और मैंने, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको ये भी बोला था कि यहाँ से भी एक बार मार्केट में 23,000 जो है 800 का एक अप्रॉक्सीमेट लेवल बाकी है। तो आपने देखा कि मार्केट कल 23,780 का लेवल अपना वो भी टच किया। तो मैं बोला था कि मार्केट का जो अपर साइड का एक जाने का लेवल था वो तो पूरा हो गया है, लेकिन नीचे जाने में मार्केट को इसलिए प्रॉब्लम क्योंकि RSI यहाँ पे बहुत ही मतलब कम है, तो ओवरसोल्ड मार्केट हो गया। मार्केट के जो बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक हैं वो काफ़ी पिट चुके हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि मतलब एक बच्चे को आप अगर कोई अपराध किया है तो उसको मतलब 4-5 थप्पड़ मार दोगे, ऐसा थोड़ी पूरा दिन आप उसको पीटते रहोगे। तो पहले वो बच्चे ने अगर कोई गलती की है तो उसकी पिटाई हो चुकी है, अब वो फिर जब ऊपर जाएगा थोड़ा रेस्ट करेगा तो फिर उसकी पिटाई होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो मेरा भी मानना ये है कि देखो मार्केट में अगर कल अदानी जी के ऊपर फिर से कोई नई न्यूज नहीं आएगी तो मेरे को लग रहा है कि मार्केट कल हल्का सा बुलिश साइड में ही मतलब रह सकता है। तो एक बार आप मतलब अगर मार्केट में आपको ट्रेड ही करना है तो मैं आपको जो मेरा लेवल है वो यही यही है कि जो हमारा अभी स्टॉप लॉस था 23,250 का, आपको उस स्टॉप लॉस को ही ध्यान में रख के मार्केट में अपनी पोजीशन बनानी है बाई साइड में। मैं मतलब बाई साइड का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं यही करता कि ये मार्केट मेरे को अगर न्यूट्रल टू नेगेटिव ओपन होती है, सपोज 23,346 की मार्केट क्लोजिंग दी है और ये मार्केट कल 50 पॉइंट या 70 पॉइंट फिर नीचे मिलती है तो मैं 23,250 का स्टॉप लॉस मान के कॉल बाई करूंगा। और मेरे लेवल ये 23,400 800 मतलब ये जो रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट यहाँ तक एक बार फिर से जाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि जो मार्केट में आज बिकवाली आई है तो उसका एक करेक्शन ऊपर जाएगा। तो मतलब मार्केट एक्चुअली क्या है ना कि जब करेक्शन में होती है तो करेक्शन में ना तो जो बियर है वो पैसा बना पाता है, मतलब ना तो पुट वाले पैसा बना पाते हैं ना कॉल वाले पैसा बना पाते हैं। आपको लगेगा कि यार मार्केट गिर गया तो मैं पुट लिया होता तो पैसा बनता, लेकिन ये जो देखो करेक्शन चल रही है कोई ऐसा नहीं कि बहुत शार्प करेक्शन है, मतलब ये यहाँ पे आया फिर यहाँ पे काम किया फिर यहाँ आया फिर यहाँ पे काम हो रहा है। तो मतलब आपको जस्ट ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाहिए कि मैं क्या बोल के क्या लेवल दे रहा हूँ। तो आपको मतलब नीचे के साइड में मेरे को 23,250 का एक लेवल दिख रहा है। अगर जब तक ये मार्केट नहीं टूटेगी, अब 23,250 की जगह में आप इसको चेंज करके 23,230 भी कर लो, क्योंकि कल मार्केट ने 200 अगर आप देखोगे तो 23,263 का लो मारा है। तो कुछ लोगों ने अगर यहाँ बाई किया तो मार्केट उनका स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए 23,250 भी एक बार आ सकती है। तो 23,221 आप पकड़ लो, 23,221 का एक स्टॉप लॉस अगर आप लेते हो तो उसको ध्यान में रखते हुए मार्केट में अगर आपको कल कोई भी डिप मिले मतलब तो वहाँ पे मेरे हिसाब से आप लोगों को कॉल बाई कर लेना चाहिए। और आपको ये जो लेवल है ये वाले रजिस्टेंस लेवल ये आपको मतलब 23,400 या 450 इन रेंजों में जाएगी तो आपको एक बार वहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक करने चाहिए। मतलब मार्केट में कोई बहुत बड़े मतलब इसमें मूव नहीं मिलेंगे। आप देख रहे हो कि आज आपकी मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट थी अदानी की स्टॉकों में, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे देखो लगा के रखा है। मार्केट में अदानी के शेयर 22% गिरे, कोई 16% गिरा, लेकिन ओवरऑल मार्केट आपकी 0.72% गिरी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो मैंने आप लोगों को कल बोला था कि अगर ये जो कैंडल थी ये अगर ये आज अदानी वाला इम्पैक्ट ना होता तो ये कैंडल जस्ट गैप डाउन के बाद ये सीधा एक ग्रीन कैंडल आप लोगों को देखने को मिलती। पर ठीक है, आज रेड कैंडल हुई है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों से जो एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ तो उसमें मैं आप लोगों को पहले बोल चुका हूँ कि मेरी एक्यूरेसी 70-80% से ज़्यादा नहीं है, 20-25% तो मैं भी इनकरेक्ट होता हूँ, गलत होता हूँ। तो उसके हिसाब से ही आप अगर कोई ट्रेडिंग पोजीशन लेते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पोजीशन लें। मतलब ये मैं जो चार्ट के एनालिसिस आपको पेश करता हूँ दिखाता हूँ तो ये मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आप लोगों को पेश करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत नहीं होता। मैंने देखा है कि मार्केट के बड़े बड़े दिग्गज भी गलत होते हैं, तो मैं तो बहुत छोटा मोटा एनालिस्ट हूँ। तो अब जैसे मैं बात करूँगी कि मार्केट कल सपोज करो कि 300-400 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, ना तो कॉल बाई करना है ना पुट बाई करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में अभी करेक्शन चल रहा है। तो वो जो गैप अप होगी मार्केट वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएगा और वो फिर से धीरे धीरे नीचे आ जाएगी। ठीक है। और जो दूसरा सिनारियो आप लोगों से बात करता हूँ कि मार्केट अगर फिर से कल 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि वहाँ से मार्केट ऊपर घूम के आ जाएगी। जैसे कि आपको मैंने RSI में बताया कि RSI ओवरसोल्ड हो गया है। अब करना क्या है, तो करने के लिए मैंने आप लोगों को बोला कि अगर मार्केट कल न्यूट्रल टू नेगेटिव
न्यूट्रल टू नेगेटिव, मतलब 23,346 की आज की क्लोजिंग है। तो अगर आपको मार्केट इन लेवलों पे मिले या फिर 50 पॉइंट 70 पॉइंट नीचे मिले तो आप एक बार उस कंडीशन में आप एक बार कॉल बाई कर सकते हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस मतलब छोटा स्टॉप लॉस आप अगर रहेगा वो 23,230। तो इतना तो देखो आपको स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जहाँ पे कुछ भी करते हो, अगर आप पहले कोई बिजनेस करते हो तो पहले उसमें आप पैसा लगाते हो और वो पैसा लगाने में कोई गारंटी नहीं कि आपकी प्रॉफिट होगी। तो ऐसे ट्रेडिंग का है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन उस प्रॉफिट के पहले आपको अपना रिस्क समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ तक का रिस्क ले रहा हूँ। तो अगर अब दो सिनेरियो बनते हैं कि अगर सपोज करो कि कल मार्केट 50 पॉइंट गैप अप खुलता है तो आप थोड़ा वेट कर लो। अगर आपको नीचे मौका मिले तो न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड में, तो आप मेरा मतलब कंफर्टेबल ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उस केस में आपके स्टॉप लॉस छोटे होते हैं और आप मतलब आपके जो लॉस हैं उनसे आपको एक मतलब आपको लॉस जो है मिनिमाइज होंगे अगर होते भी हैं तो इसी कॉन्टेस्ट में मैंने आपको सजेस्ट किया है कि अगर आपको कल की ट्रेड करनी है तो ट्रेडिंग रेंज अपना ओवरऑल मार्केट 23,250 से 23,450 इन रेंजों पे मेरे को कल मार्केट की मूवमेंट आप लोअर साइड और अपर साइड दिख रही है। तो जितना नीचे आप ले पाए 23,300 या 23,280 या 23,320 अगर इन रेंजों पे लेते हैं तो आपका 23,221 23,221 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। और उसके बाद आपको ये मार्केट अगर 23,000 सपोज करो कि 23,300 के इर्द गिर्द आप लेते हो तो आपको 23,400 या 23,450 जहाँ पे आपको कंफर्टेबल मतलब कुछ प्रॉफिट मिले आप निकल जाना है। ऐसा वेट मत करना कि मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर चली जाए, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट वीक है, बट मार्केट के स्टॉक कितने गुजर चुके हैं तो दोनों ही साइड में मतलब प्रॉब्लम है, ना तो ऊपर जाने वाली मार्केट है ना नीचे जाने वाली है। तो ये मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप एक बार ट्रेडिंग करने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार उनसे ज़रूर कंसल्ट कर ले। मेरा यहाँ पे आप लोगों को कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ये बाई कर लो वो ये सेल कर दो, मैं केवल अपनी एनालिसिस आपसे शेयर करता हूँ। अब बात ये है कि कौन सी कॉल बाई करें, तो क्योंकि मार्केट की सपोज करो कि क्लोजिंग 23,346 की है तो कल आप 23,400 वाली कॉल पे मतलब स्ट्राइक प्राइस पे आपको मतलब रहना चाहिए 23,300 से 23,400। आप अपने प्राइस के हिसाब से देख सकते हैं कौन किस में आपको कंफर्टेबल रहेगा और उसके हिसाब से आपके स्टॉप लॉस 23,230 का लगाना है। और ऊपर के 23,400 450 तक के रेंज में आपको मतलब मार्केट जाती हुई दिख सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट बहुत गैप डाउन होती है तो कुछ नहीं करना, मार्केट बहुत गैप अप होती है तो कुछ नहीं करना है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, और आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार इस चैनल को मिल रहा है। आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं जिससे उनको ये जो एनालिसिस है उनको उनके पास तक पहुंचे, जिससे उनके भी थोड़ा सा चार्ट और फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रांग हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सबका थैंक यू।